आज एक रेटिंग सर्विस है फिच रेटिंग, उसकी एक रिपोर्ट है BMI, उसने पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से भी तबसरा किया। इकॉनमी के ऊपर तो किया ही है, लेकिन जो उसने पाकिस्तान की सियासत के ऊपर तबसरा किया बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है 18 माह तक चल सकती है और इमरान खान उसके हक़ में फ़ैसले तो आ रहे हैं, लेकिन मुस्तक़बिल करीब में ऐसा कोई चांस नहीं है कि इमरान खान बाहर आ जाएँ, जेल से निकलें, रिहा हो जाए या इक़्तिदार में वापस आ जाएँ। लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत हुई कि मौजूदा हुकूमत गिर जाती है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने तबसरा किया है कि उन्होंने कहा अगर ऐसी सूरत बनती है कि मौजूदा हुकूमत गिर जाती है तो इसके गिरने की सूरत में एक मिलिट्री बैक्ड टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बनेगी जिसको फ़ौज की हिमायत हासिल होगी। इलेक्शन वैक्शन कोई नहीं होने पाकिस्तान में। अब ये एक ऐसा तबसरा है जो इस्लामाबाद में एक गॉसिप चल रही है पिछले कई हफ्तों से। उनका ख्याल ये है कि शहबाज शरीफ इज़ हाईली अनपॉपुलर। ये राय खुलेआम दी जाती है, कोई ऐसी चीज़ नहीं मैं जो आपको ख़बर के तौर पर बता रहा हूँ। और इकनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, और IMF का जो एग्रीमेंट इन्होंने किया है उसके नतीजे में बजट के अंदर कुछ इकदाम लिए हैं, उससे महंगाई में भी और इजाफा होना है। और ये ऐसी सूरत हाल है कि जो कोई भी पोलिटिकल गवर्नमेंट, ताकतवर गवर्नमेंट जो है वो भी ये बोझ उठाने की पोजीशन में नहीं होती। तो PMLN की हुकूमत माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी के वोटों के सर पे खड़ी है। अगर पीपल्स पार्टी के वोट साथ ना हो तो इनके पास सादा अक्सरियत भी नहीं है। तो ये एक बहुत ही वल्नरेबल सा सेटअप है। तो ऐसे वल्नरेबल सेटअप में कितनी देर ये चल पाएंगे, इसके ऊपर यहाँ चह में गोइयाँ यही होती थी कि ये ज़्यादा देर शहबाज शरीफ सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। फिर दूसरी एक क्यास रही वो सिविल मिलिट्री रिलेशंस के हवाले से होती है, क्योंकि कुछ फ़ैसले ऐसे सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से आए हैं जो बज़ाहिर PTI की फेवर में जाते हैं। जैसे रिज़र्व सीट का फ़ैसला है, तो मेरा तो ख्याल ये है कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने जब बल्ले का निशान के ऊपर फ़ैसला हुआ था और इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला था वो नाइंसाफ़ी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस गलती की इस्लाह की है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मिस इंटरप्रेट की थी उनका फ़ैसला, अब उन्होंने उसकी दुरुस्तगी कर दी। लेकिन एक सियासी हलकों में उसका तासुर यह है कि ये PTI के हक़ में फ़ैसले आए हैं। इस्टेब्लिशमेंट पता नहीं ये चाहती थी या नहीं चाहती थी, लेकिन क्या पॉलिटिकल गवर्नमेंट ऐसी सिचुएशन में सर्वाइव करेगी? तो नए आर्मी चीफ का तकर्रर होता है नवंबर के महीने में जाकर 29 नवंबर है आई थिंक 2025 उसकी तारीख है। तो अब से लेकर जो तब तक की मुद्दत है आप इसको जमा कर लें तो ये 16-17 माह का जो अरसा बनता है। ज़्यादातर लोग इस मौजूदा हुकूमत को उतना ही टाइम देते हैं। तो फिच ने कोई बहुत बड़ी कोई साइंस नहीं डेवलप की कि ये 18 महीने बाकी हैं इस हुकूमत के पास। इसने भी यही देखा है कि नवंबर एंड तक आर्मी चीफ की मुद्दत है, तो तब तक तो ये बच जाएंगे, शायद उससे ज़्यादा इनका चलना मुश्किल होगा। क्या रियलिटी में ऐसी सूरत हाल है या इसका कोई हकीकत से कोई तल्लक नहीं, सिर्फ एक पॉलिटिकल गॉसिप है, ख्याल रही है, या ये हकीकत है? तो प्रोग्राम में इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ जो शुरा है आज के प्रोग्राम में सेनेटर नासिर भट्ट साहब हैं PMLN से, शुएब शाहीन साहब हैं पाकिस्तान तहरीक। वी आर होपिंग कि जस्टिस शाइक उस्मानी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे और माजिद निज़ामी साहब मारूफ तजिया निगार हैं, वो भी हमारे साथ हैं। साहब को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। बट साहब 1.5 साल ताड़ी हुकूमत जान वाली कोई इंजी की सूरत हाल है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसी कोई बात आई नहीं है 5 साल हुकूमत चलेगी। तो 5 साल में इंशाल्लाह हमने पीपल्स पार्टी ने और MKM ने साथ मिल के हुकूमत बनाई है। इसके अलावा आप मुझे बताएं जो जिस तरह के इलेक्शन हुए हैं 2024 जिन्होंने आपको साथ मिलाया, अगर उन्होंने आपको साथ मिलाने का फैसला वापस ले लिया फिर क्या करें? नहीं, देखिए हमने मिल के फैसला किया है, पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम लीग नून ने और MKM ने, कि जिस तरह के हालात थे अगर हुकूमत हमने तो पहले अभी जरदारी साहब का चंद दिन पहले एक बयान आया था कि हुकूमत बनवा भी सकते हैं तो गिरा भी सकते हैं, आपको पता है? उसके बाद बड़ा शोर मचा था। नहीं देखिए वो हमारे साथ शामिल हैं, गवर्नर उनके हैं, पंजाब में उनके गवर्नर हैं, KPK में उनके गवर्नर हैं, सेनेट के चेयरमैन उनके हैं, डिप्टी स्पीकर उनके हैं। तो वो हमारे साथ कोलिशन में शामिल हैं और हम और पीपल्स पार्टी और MKM हम जिम्मेदार हैं जो हुकूमत हमने ये बनाई है। लेकिन जो हालात हैं आप मुझे बताएं ये मखसूस नशिस्तों पे क्या हुआ? अगर जजेस ने ऐसे ही फैसले करने हैं तो फिर हुकूमत भी वही चला लें। अब आप मुझे तो लगता है जजेस ने अच्छा फैसला किया। नहीं, क्या अच्छा, क्या वो जो PTI है वो गई थी कि मैं सीटें थे, वो तो सुन्नी आ गया, उनका तो कोई उधर नुमाइंदा ही नहीं था। लेकिन अब पाकिस्तान में कमाल ये है, सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला किया, उसके ऊपर इलेक्शन हो गए। आज 6 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट कहती है उसके फैसले की इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की, जिसके ऊपर इलेक्शन भी हो गया, सारा कुछ हो गया। उन्होंने कहा इंडिपेंडेंट है, ये पार्लिमानी पार्टी भी नहीं। 6 माह बाद पता चला फैसला ही गलत उन्होंने तशरीह की थी उसकी।
सुप्रीम तो उसकी कोर्ट इस्लाह नहीं करनी सुप्रीम देखिए कोर्ट ने? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो जुल्फिकार अली भुट्टो उनको फांसी चढ़ा दी उसकी। उसके बाद अब फैसला किया आप कि वो कहा कि गलत फैसला दे दिया था। तो मुझे एक चीज मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे कायद नवाज शरीफ को वो साकिब निसार ने जो गलत फैसले करके गलत किया था दी तो उसको कटहरे में ले आते तो आज ये लात ना होती। लाइन अखबार में आपकी देखिए हुकूमत है, ना- एक रेफरेंस भेजें। नहीं उसको मोटो ले लिया ना सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फिकार अली भुट्टो के केस में फैसला दे दिया जी कि वो गलत कोशिश करें ना, दरखास्त दें आप। देखे ना मैं कहता हूँ ये भी काजी फायदा साहब एक नोटिस ले लें, बता दें हम मुस्लिम लीग की वर्कर को तो तसल्ली दे दें कि ये सुप्रीम कोर्ट ने जो किया था सारा काम ये उसका नतीजा है। आज हम जिस जगह 2018 में आपका शेर का निशान भी लिया था और सेनेट सेनेट के देखे इलेक्शन ना, लेकिन हमारे साथ जो कुछ हुआ अगर उसकी सजाएं उन लोगों को मिल जाती, आज भी वक्त है तो फिर ये हालात ना होते। आज महंगाई क्यों है 2017 आपकी में? हुकूमत रहने वाली है कि जाने वाली है, ये बताएं आप। नहीं हमने 5 साल पूरे करने हैं। शोएब साहब आप बताएं, ये हुकूमत चलेगी या 1.5 साल में छुट्टी हो जाएगी? ये तो अभी भी कौन सी हुकूमत है, ये तो कठपुतली हैं। जो चलाने वाला है और रावलपिंडी में बैठा हुआ है। कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई, अता तार उनको किसने अख्तियार दिया था जाकर के कहे कि नहीं जी हम आर्टिकल 6 भी लगा रहे हैं, बैन भी लगा रहे हैं। अब वो सागदार कह रहा है हमारी बात बता दियो, हमारी में तो बात बता मुशावरत दियो ही कि नहीं। हमारा ये इरादा है। अगर कान में बात बताने वाले होते तो कान में वाली बात अता तारा एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है गवर्नमेंट का, वो जाकर स्टेटमेंट दे रहा है और डिप्टी लेकिन प्राइम मिनिस्टर की कॉन्सेंट के बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता, ये आप रूल आउट कर दीजिए। आपका ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर से पूछने की ज़रूरत है? प्राइम मिनिस्टर वो आज खुद है भी कि नहीं है? वो तो इनके अपने लोग इस बात को मानते हैं कि वो तो जो होता है ना कठपुतली तो दूर की बात है, उससे भी कम तरह अगर उसको कोई दर्जा है तो वो है। कोई गलत लफ्ज़ कोई नहीं बोलिएगा, हैसियत मुझे नहीं। काटना मैं पड़ेगा, कठपुतली तक ठीक है। इसलिए मैंने अगली लफ्ज़ से अवॉइड क्योंकि जो आपका इरादा बन रहा था वो ज़्यादा गलत अवॉइड कर लिया, अवॉइड कर लिया जानते बूझते हुए आपके प्रोग्राम की प्रेस्टीज की वजह से। लेकिन देखें बात यह है कि ना इनकी हुकूमत है, 17 सीटों वाले हुक्मरान अगर बन के बैठेंगे तो उनकी हैसियत क्या होगी, उनकी कॉम्पिटेंस क्या होगी, उनकी स्किल और विल क्या होगी और कैसे आगे वो रिस्पॉन्ड करेंगे। बात सिंपल ये है, मुल्क इनसे नहीं चल रहा, आइन और क़ानून पामाल हो चुका है। इन्होंने कानून का जिस तरह से मिसयूज़ और मजाक करना शुरू कर दिया है। देखें ये फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, क्या हमने अपने आप को खुद इंडिपेंडेंट किया था? किसके नाम पे वोट मिले थे, मुझे हो या जिसको भी हो? इमरान खान के नाम पे, पिटे के नाम पे वोट मिले थे। आज अगर उस निशान को जिस अंदाज से जो आथर जज है चीफ जस्टिस, जिसके ऊपर हमारे बहुत ज़्यादा एतराज़ात भी हैं, वो खुद कह रहा है कि मेरी जजमेंट को मिस इंटरप्रेट किया है इलेक्शन कमीशन ने। वो तो मोहर लगा दी ना अब सुप्रीम कोर्ट अच्छा ने। अब उसके गलत बाद तशरीह की इलेक्शन उसके बाद मुझे ये बता दें कि आज जिस अंदाज से ये आगे प्रोसीड कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला कर दिया है, अच्छा आपका हक है कि आप रिव्यू में जाएं, आप चले गए हैं, वेट करें, लेकिन जिस अंदाज से ये बातें कर रहे हैं, जिस अंदाज, अच्छा मुझे बताएं इनको किस कानून और आइन के तकाजे के तहत आर्टिकल 51 के तहत के जी जो अपना प्रोपोर्शनेट शेयर ले लिया कि बाकी सीटें भी हमें दे दें? क्यों दे दें भाई? आपको कोई खैरात है, ये कोई गिफ्ट है या ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने असूल वज़ा कर दिया है, वो तो खैर अब उनको नहीं मिल पाएंगी कोई। अच्छा फिर एक बात कह रहे हैं शाहिद उस्मानी साहब को सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह, भाई जुल्फ़िकार अली भुट्टो के प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया था जिसके ऊपर उन्होंने फैसला किया। फिर दूसरी बात जो उन्होंने किया, साकिब निसार ने उनको निकाला था। साकिब निसार साहब को तो फैसला ही नहीं है, ये तो फैसला ही 5 रुकनी बेंच जिसमें आसिफ सईद खोसा, जिसमें बाकी लोग सारे 5 जजेस शामिल थे, उन्होंने इनको गलत फैसला था क्योंकि पनामा का केस गया था, इकामा के ऊपर उसको निकाल दिया, रिव्यू में जाते आगे प्रोसीड करते। लेकिन असल झगड़ा तो आज भी है, एवनफील्ड डिपार्टमेंट का मालिक कौन है आज ये बता दें। नवाज शरीफ की फैमिली है, तो जो भी मालिक है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट उन्हीं की मलकियत। आपको पता है फैसला जो आया है वो ये आया है कि जी ये मिल्कियत साबित नहीं हो सकी, एडमिटेड फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। जो आमिर फारूक साहब वाला फैसला आया जिस पे इनको बरी किया है, इस बात पे आया है कि जनाब वो मिल्कियत के असल सबूत आप सामने नहीं लाए। नहीं इस बात को आप एडमिट करते हैं। माने मलकियत थी, वो मियाँ साहब के वालिद साहब ने वो जगह ली। आप मुझे बताएं वो तो सियासत में मियाँ साहब बाद में आए, तो आप एक्सप्लेन करें फिर। देखें एक्सप्लेन की ना, लेकिन मियाँ साहब के वालिद ने खरीदी और अचानक एक दिन कतरी शहजादे को ख्याल आया, ख्वाब आया, सोया हुआ उठा था, उसने कहा कि वो बड़े अब्बा जी कह के गए थे ये हुसैन नहीं देखें उस वक्त वो छोड़े उस बात को, मैं ये कहानी में नहीं जाऊंगा। बताएं ये शाहिद उस्मानी साहब ये जो फिच वाली रिपोर्ट आई है सर, इसने 2-3 बातें बड़ी मानी खेज कही हैं। इसने कहा कि इमरान के हक में फैसले तो आ रहे हैं लेकिन इमरान का बाहर आने का कोई इम्कान नहीं है। ये एक इंटरनेशनल इदारा है जो पाकिस्तान की सिचुएशन के ऊपर कमेंट्री कर रहा है और वो कमेंट्री करते हुए ये तो कह रहा है कि अदालतें फैसले दे रही हैं, लेकिन साथ फोरकास्ट ये कर रहा है कि वो फैसलों के बावजूद इमरान के बाहर आने का कोई इम्कान नहीं है। और 1.5 साल वो कहते हैं 18 माह मौजूदा हुकूमत चलेगी। कुछ ऐसा ही अरेंजमेंट है सर कि अदालतों के फैसलों के बावजूद उसका अमल दरामद नहीं होगा और ये सेटअप 1.5 साल तो चलेगा, उसके बाद कोलैप्स कर जाएगा।
देखिए, ये जो रिपोर्ट आई है, ये मेरे ख्याल में इस किस्म की रिपोर्ट से बहुत सी आती रहती है, लेकिन जो अभी जो सिचुएशन मुल्क में है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दे दिया, और वो फ़ैसला एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया तो वो फाइनल होता है, जब तक कि वो रिव्यू ना हो। रिव्यू भी फाइल कर दी गई है, अब देखेंगे इसके बाद क्या होता है। लेकिन सिचुएशन ये है कि अगर फ़र्ज़ किया रिव्यू डिसमिस हो जाती है तो ये इनको सीट्स मिल जाएंगी पीटीआई को, और पीटीआई फिर भी मेजॉरिटी में तो नहीं होगी, लार्ज पार्टी होगी लेकिन मेजॉरिटी में नहीं होगी। इनकी हुकूमत तो फिर भी इन्हीं लोगों की होगी, कोलिशन पार्टनर्स की। अगर ये कोलिशन पार्टनर्स ब्रेकअप हो जाए किसी वजह से तो उस सूरत में यकीनन पॉसिबिलिटी है कि ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, लेकिन फिलहाल तो इसके चांसेस मुश्किल नज़र आते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो बातें तो बहुत करती है, लेकिन उनको मालूम है कि उनका इंटरेस्ट पीएमएल के साथ रहने में है, पीटीआई के साथ उनका गुजारा ज़रा मुश्किल है। तो इस वजह से मेरे ख्याल में ये शाइक उस्मानी साहब, लेकिन ऐसे क्रूशल टाइम पे जब 2-3 डेवलपमेंट्स चल रही हैं, एक रिव्यू फाइल हो रहा है, दूसरा इन्होंने कहा आर्टिकल 6 लाएंगे, वो भी मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, कहा पीपल्स पार्टी पीटीआई को बैन करेंगे सियासी जमात के तौर पर, वो भी रेफरेंस की शक्ल में मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा। ऐसे में 4 एडहॉक जजेस लगाने का फैसला किया। एक जज साहब ने, मुशीर आलम साहब ने कहा कि वो नहीं आएंगे, बाकी 3 जजेस का भी मालूम नहीं है। ये कंट्रोवर्शियल मूव लगती है क्योंकि बार काउंसिल ने, कराची बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उन्होंने, पाकिस्तान बार काउंसिल ने उसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया। पीटीआई ने खुद उसको बड़ा स्ट्रांगली इसके ऊपर मजम्मत वाले बयान जारी किए। एज ए फॉर्मर जज आपको क्या लगता है ये टाइमिंग सही है या ऐसे मौके के ऊपर एडहॉक जज लगा के कंपोजिशन ऑफ द कोर्ट को चेंज करना? नहीं, देखिए, ये जो कोर्ट है, ये जो फैसला हुआ था वो तो उसमें ये नहीं बैठेंगे जजेस, उसमें तो वही जजेस बैठेंगे जिन्होंने फैसला किया था। रिव्यू में हमेशा ये होता है। ये अगर एक एडिशनल जजेस लिए हैं तो अगर जो आप कह रहे हैं और जिस तरह से लोग दूसरे कह रहे हैं, तो वो शायद इस वजह से हो कि लोग ये कह रहे हैं कि जब ये मामला फाइनली बैन करने का पार्टी को, पीटीआई का, जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास, तो उस वक्त ये जजेस मौजूद होंगे और शायद वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जजेस उनके फेवर में फैसला देंगे। अब वो जजेस जिनको उन्होंने लिया है तो ज़्यादातर उसमें से 2-3 जजेस तो कराची के हैं, बाकी कहीं और के हैं, और लेकिन सब ऑनरेबल जजेस हैं। मेरे ख्याल में उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि इस किस्म के का बात करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन बात सूरत ये टाइमिंग सही नहीं है। इस टाइमिंग पे उनको नहीं करना चाहिए था। टाइमिंग कंट्रोवर्शियल है, जिससे ये मूव सारी कंट्रोवर्शियल हो जाती है, क्योंकि वो केसेस जो आने वाले हैं वो सियासी नोयत के हैं। जी बिल्कुल, या वो ये कह सकते हैं 2 महीने छुट्टी, ये कह सकते हैं वो चीफ जस्टिस साहब कि वो सियासी केसेस में वो नहीं आएंगे, वो जो नॉर्मल लिटिगेशन है पब्लिक की, उसके केसेस को वो हैंडल करेंगे। ये अगर वो डिक्लेरेशन दे देते हैं, ये इंडिकेशन दे देते हैं, तो मामला ख़त्म हो जाएगा। ये वैसे ऐसी वजाहत आने का इम्कान ना होने के बराबर है, लेकिन मेरे अपने दिल में भी यही ख्याल आता है कि ये काजी फायज ईसा साहब को अल-ऐलान कह देना चाहिए कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या पोलिटिकल केस में ये जो एडहॉक जजेस हैं वो नहीं बैठेंगे, फिर ये मामला तय हो सकता है। माजिद निज़ामी साहब से राय ले लें, फिर आपकी तरफ आता हूं। माजिद निज़ामी साहब, सियासी मामला जो इस वक्त फसाद की शक्ल में पाकिस्तान के ऊपर पिछले 2-3 सालों से चल रहे हैं, पूरी हमारी इकॉनमी बैठ गई, मुल्क बैठ गया, हम इससे बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे, और फोर्सिबल फ्यूचर में मुझे लगता नहीं है कि हम अगले साल 2 साल में से बाहर भी निकलने वाले हैं। आपका तज्जिया क्या है? ये रिपोर्ट मेरा ख्याल है वही चीज़ें कह रही है जो यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों को नज़र भी आ रही हैं। जी बहुत शुक्रिया। मुझे तो लग रहा है कि इस रिपोर्ट के अंदर जो बातें की गई हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस हो रही हैं। उसकी वजह ये है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जिस तरह से ये बात हुई कि गवर्नमेंट की मुद्दत क्या है, उसमें हमारे सामने जो कॉम्पोजिशन नज़र आती है नेशनल असम्बली में, उसमें पीपल्स पार्टी का रोल डेफिनेटली बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मुझे नहीं लगता कि वो कभी एंटी इस्टेब्लिशमेंट